असिस्टेंट लियांग के पास आता है और उसे बताता है कि सुशी और सूजिया का ब्रेकअप कैसे हुआ था और कौन गलत था, और साथ वो उसे ये भी बता देता है कि सुशी ने सूजिया को डिफेंड इसलिए किया था क्योंकि सूजिया की मॉम बीमार है। मैडम को डर था कि अगर वो बैंकरप्ट हो जाता तो वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कैसे करवाता। सूजिया सुशी को किडनैप करके एक जगह ले आता है। सुशी जाने की कोशिश करती है पर वो उसे जाने नहीं देता, तो सुशी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। सूजिया कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, इसलिए तुमने मेरा साथ दिया। प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मैं फिर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुशी कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम की फिक्र है, उनका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, और मेरे सामने ये प्यार का ड्रामा बंद करो क्योंकि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। ये कहते ही सुशी जाने लगती है पर सूजिया उसे जाने नहीं देता। तभी वहाँ लियांग आता है और उसे मार कर कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार एक मौका दिया था पर तुमने उस मौके का गलत इस्तेमाल किया, ले जाओ इसे यहाँ से। गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। लियांग सुशी से कहता है कि सॉरी सुशी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, चलो घर चलते हैं। सुशी की हालत देखकर सासू माँ लियांग को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को बुल्ली करने की, ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे कैसे मार सकते हो। लियांग कहता है कि माँ मैंने कुछ नहीं किया। सुशी भी सासू माँ को रोककर कहती है कि आप गलत समझ रहे हो, लियांग ने मुझे तंग नहीं किया। सासू माँ कहती है कि मैं जानती हूँ इसने तुम्हें धमकाया है ताकि तुम मुझे कुछ न बताओ, तुम इससे डरो मत और सच बताओ तुम्हारी ये हालत इसने की है ना। ये कहते ही फिर से उसे मारने लगती है तो सुशी उन्हें रोककर कहती है कि माँ मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे बुल्ली नहीं किया, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यकीन नहीं आता तो ये देख लें। ये कहते ही वो लियांग को हक कर लेती है। लियांग कहता है कि मॉम आपको मुझ पर यकीन नहीं तो ना सही एटलीस्ट अपनी बहू की बात पर तो यकीन कर लें। मॉम कहती है ठीक है, सुशी के खातिर मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, अगर फिर से मेरी बहू को बुली करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। हाय सासू माँ हो तो ऐसी। सुशी लियांग से दूर हटने लगती है पर लियांग उसे खुद से दूर होने नहीं देता और कहता है कि रुको, मेरे जेब में कुछ है वो निकालो। सुशी जेब से बॉक्स निकालती है जिसमें रिंग होता है। वो रिंग देखने के बाद लियांग से कहती है कि चलो ठीक है, अब खुद पहनाओ इसे। नेक्स्ट डे सुशी ऑफिस आती है तो जियांग और चूचू उसकी खिदमतें करने लगती हैं क्योंकि वो लियांग की वाइफ जो है। तभी शियावे आती है और कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम लियांग की वाइफ हो। चूचू कहती है कि डायरेक्टर शिया कल सीओ ने खुद ही बता दिया था कि सुशी उनकी वाइफ है। शियावे कहती है कि ये शाओ लियांग के लिए सिर्फ एक टूल है, 3 मंथ बाद शाओ लियांग इसे कचरे की तरह फेंक देगा। ये सुनकर सुशी सोचती है कि क्या शियावे को पता है कि मैंने और लियांग ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। फिर कहती है कि कल किसने देखा है, जहाँ तक मेरी बात है मैं आज में जीना पसंद करती हूँ और इस सच को कोई भी बदल नहीं सकता कि मैं शाओ लियांग की वाइफ हूँ। शियावे कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो क्योंकि तुम जैसी लड़की शाओ लियांग को डिजर्व नहीं करती। सुशी कहती है कि तुम जितनी चाहे कोशिशें कर लो, मैं लियांग को नहीं छोड़ूंगी और मैं भी तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि मुझसे मत उलझो, मुझे तुम जैसे लोगों को ठीक करने का अच्छा खासा तरीका आता है। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया जाता है। मैगजीन इंडस्ट्री का चीफ एडिटर चाइना आने वाला है बेस्ट होटल्स के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए, तो लियांग चाहता है कि वो रॉयल होटल में आए और बस रॉयल होटल के बारे में ही आर्टिकल लिखे। तो वो सबसे कहता है कि तुम में से कौन उसे रॉयल होटल लाएगा। सुशी कहती है कि मैं। शियावे कहती है कि नहीं, ये काम मैं ही अच्छे से कर सकती हूँ। सुशी एक मामूली सी एम्प्लॉय है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच प्रोजेक्ट लेने की बहस शुरू हो जाती है तो लियांग कहता है कि ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट तुम दोनों को देता हूँ, देखते हैं कि कौन पहले टैंगजी को रॉयल होटल ले आता है। फिर क्या, शियावे जाती है टैंगजी के पास और साथ एक गिफ्ट भी ले जाती है पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। तो शियावे कहती है कि ये गिफ्ट मैंने मिस्टर टैंग के लिए लिया है, तुम ये जाकर उन्हें दे दो, ये देखने के बाद वो मुझे मिलने के लिए बुला लेंगे। गार्ड वो लेकर जाने लगता है तभी सुशी आती है और वो भी अपना गिफ्ट टैंगजी को देने के लिए देती है। शियावे उससे बॉक्स छीन लेती है और जैसे ही उसे ओपन करती है तो उसमें लीची फ्रूट देखकर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने के बाद फेंक देती है। तो सुशी कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव है। उसे अच्छी खासी बातें सुनाकर गिफ्ट गार्ड को दे देती है। गार्ड दोनों के गिफ्ट ले जाकर टैंगजी को देता है। दोनों
गिफ्ट देखने के बाद तेंगजी आता है और पूछता है कि मुझे ये लीची गिफ्ट किसने किया। शियावे फौरन से सुशी का नाम ले लेती है तो तेंगजी उसे पुश करके सुशी के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, 10 साल पहले हम समर कैंप में मिले थे, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया था। सुशी कहती है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसे मेरे हाथ का बना हुआ सूप ज्यादा पसंद आया था। तेंगजी कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मुझे तुमसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। शियावे कहती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तेंगजी पूछता है कि वो सेकंड गिफ्ट तुमने मुझे दिया था। शियावे खुश होकर हाँ कहती है तो तेंगजी गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की, तुमने मेरे रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते ही वो गार्ड को ऑर्डर देकर उसे ऑफिस से निकलवा देता है और फिर सुशी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लिया लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। सुशी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तेंगजी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। सुशी कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ लियांग सुशी के लिए सरप्राइज डिनर अरेंज करवाता है। वो सुशी को प्रपोज करना चाहता है और सुशी के लिए फ्लावर्स भी मंगवाता है जिसे असिस्टेंट ले आता है। तभी सुशी आती है और कहती है कि मैंने तेंगजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लियांग कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, रिवॉर्ड देना तो बनता है। और जैसे ही उसे फ्लावर देने लगता है तभी सुशी को तेंगजी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तेंगजी से बात करने के बाद सुशी लियांग से कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, रिवॉर्ड तुमसे बाद में ले लूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। तेंगजी सुशी को डिनर के लिए ले आता है। वो उसके हाथ में रिंग देख लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सुशी की शादी हो गई है। सुशी उसे बताती है कि मैंने लियांग से शादी की है। फिर दोनों उसी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। वहीं उस रेस्टोरेंट के बाहर लियांग को भी दिखाया जाता है। लियांग ने सुशी के लिए यही सरप्राइज प्लान किया था। वो जैसे ही अंदर जाता है तो सुशी को किसी और के साथ देखकर जेलस होता है और सुशी की बात सुन लेता है जो तेंगजी से कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लियांग मेरे टाइप का नहीं है। ये सुनकर लियांग अपसेट हो जाता है और आधी अधूरी बात सुनकर फ्लावर्स वहीं फेंक कर चला जाता है। तेंगजी कहता है कि अगर तुम्हें लियांग पसंद नहीं तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। सुशी कहती है कि शुरू में मैंने उससे शादी ना करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं हर रोज उसे देखने के लिए इतनी उतावली क्यों होती हूँ। मैं हर वक्त उसे देखना चाहती हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। तेंगजी कहता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, अब मेरा कोई चांस नहीं। 10 साल पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे तुमसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। कई साल अब्रॉड में रहने के बाद मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। एक्चुअली मैं वापस तुम्हें प्रपोज करने आया था पर अब लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। सुशी कहती है कि सॉरी तेंगजी, मुझे लगता है कि मैं लियांग के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। सुशी तो लियांग से प्यार कर बैठी है पर ये बात लियांग को पता नहीं होता। वो सुशी के प्यार में देवदास बन जाता है और कहता है कि सुशी मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। ये कहते ही वो ड्रिंक पीकर टल्ली हो जाता है। वहीं उसके साथ शियावे भी होती है। उसके टल्ली होने के बाद वो उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी लियांग उसे सुशी समझकर अपने क्लोज कर लेता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शियावे खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुशी को वही फ्लावर्स घिरे हुए मिलते हैं जो लियांग उसे देना चाहता था, तो वो सोचती है कि लियांग यहाँ आया था। ओ शिट, उसने हम दोनों को साथ देकर गलत समझ लिया होगा। ये सोचते ही वो तेंगजी को सॉरी कहकर लियांग के पास जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने। लियांग शियावे को सुशी समझकर उसको अपने क्लोज करने लगता है। शियावे भी चालाक लड़की है, वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने देगी। वो उसे अपने साथ रूम में ले जा रही होती है। तभी सुशी आती है और उसे लियांग से दूर करके खुद ही उसे घर ले जा रही होती है। तो लियांग सुशी से कहता है कि दूर हटो मुझसे। सुशी कहती है कि लियांग ये मैं हूँ सुशी। शियावे कहती है कि लियांग ये पागल लड़की है, मुझे इससे डर लग रहा है। लियांग उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी वुमेन हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर सुशी इमोशनल होकर कहती है कि क्या कहा, तुम्हारी वुमेन? तुमने ज्यादा पी रखी है क्या? होश में आओ, अपनी आंखें खोलो और देखो मेरी तरफ। लियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, तुम मेरी फेक वाइफ हो और हम साथ नहीं रह सकते। सुशी कहती है कि क्या तुम सच में यही चाहते हो? शियावे कहती है कि तुमने सुना नहीं, तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, लियांग तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता।
सुशी लियांग की तरफ देखकर कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। ये कहते ही वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शियावे उसे रूम में ले आता है और उसके क्लोज होने लगता है। तभी लियांग को होश आता है। वो उसे रोककर कहता है कि तुम मेरी सुशी नहीं हो। ये कहते ही उसे रूम से निकाल देता है और फिर बेहोश होकर गिर पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग को मॉम की कॉल आती है जो कहती है कि तुम्हारे और सुशी के बीच ऐसा क्या हुआ जो वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। ये सुनकर लियांग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या सुशी मुझे डिवोर्स देना चाहती है, ये कैसे हो सकता है। मॉम से बात करने के बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके सुशी के घर ले जाने को कहता है। लियांग सुशी के घर तो चला जाता है पर सुशी के ऑर्डर पर गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं देते। लियांग फिर भी हार नहीं मानता। वो उसके घर के बाहर डेरा जमा कर बैठ जाता है। वो अमीर से गरीब बन जाता है। तभी सुशी आती है। लियांग उसके पास जाने लगता है तो सुशी पीछे हट जाती है। लियांग कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। सुशी कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो गया है। तुम चाहे जिसके साथ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अब मुझे दोबारा तंग मत करना। ये कहते ही वो जाने लगती है। लियांग उसे रोकने की कोशिश करता है पर सुशी नहीं रुकती और चली जाती है। वहीं शियावे भी सुशी के इंतजार में बैठी हुई होती है। वो सुशी को देखकर कहती है कि तुम्हारी वजह से लियांग मुझसे दूर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर देती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।